अब से थोड़ी ही देर में ब्रुनेई पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर जानिए, जहां पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्रुनेई पहुंचेंगे पीएम और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए ये दौरा कितना अहम है ये भी आपको बताएंगे। आपको बता दें, ब्रुनेई के बाद सिंगापुर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दिल्ली से ब्रुनेई के लिए रवाना हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर भी आपको बता रहे हैं। साथ ही जानिए कि किस तरीके से पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया रवाना होने से पहले, जिसमें उनकी तरफ से क्या क्या लिखा गया। जानकारी कि मैं ब्रुनेई दारुल इस्लाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहा हूं और जैसा कि हम अपने राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो रहे हैं 40 साल और जश्न मना रहे हैं। मैं महामहिम सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि हमारे ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। और ये दौरा इतना अहम क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों की स्थापना को 40 साल हो गए हैं, गुजरते वक्त के साथ दोनों देशों के रिश्ते किस तरीके से मजबूत हुए हैं, दोनों देशों के राजनयिक संबंधों पर जरा एक नजर डालिए, क्योंकि भारत के लिए ये दौरा किस लिहाज से अहम है इसको लेकर मेरे सहयोगी मनीष झा से करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में ब्रुनेई का अहम रोल है। ब्रुनेई में ही भारत का अंतरिक्ष निगरानी केंद्र भी मौजूद है और भारतीय उपग्रहों और उसकी लॉन्चिंग की निगरानी होती है। भारत और ब्रुनेई के बीच अहम रक्षा संबंध को लेकर भी खबर को समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों की नेवी और कोस्ट गार्ड नियमित संयुक्त युद्धाभ्यास भी करते रहते हैं। आसियान और इंडो पैसिफिक में ब्रुनेई भारत का अहम पार्टनर है। हालांकि एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पीएम का ये दौरा कई मायनों में अहम है। पीएम के दौरे से न सिर्फ भारत और ब्रुनेई के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, बल्कि चीन की दादागिरी के पर भी लगाम लगेगी। कैसे? इंफॉर्मेशन जानिए। भारत ब्रुनेई की इस दोस्ती के तहत ही किस तरीके से चीन की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि ब्रुनेई की उत्तरी सीमा साउथ चाइना से लगती है और साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का चीन से जिस तरीके से विवाद है, भारत ब्रुनेई चीन के बढ़ते दबदबे को काउंटर करेंगे। इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दखल पर भी लगाम लग सकेगी। और पीएम के दौरे से ब्रुनेई में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं, पीएम के दौरे को लेकर उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। हमारे जो प्रधान सेवक हैं हमारे कंट्री के, वो अपने कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जो समुदाय यहाँ इंडियन रहते उनके लिए आ रहे हैं। ये उनमें ब्रुनेई के पॉपुलेशन के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे प्राउड मोमेंट है कि इस कंट्री में, ये कंट्री एक्चुअली सबसे साउथ ईस्ट एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का जो सुल्तान है हाजी हसनल बोल्किया, वो सबसे बेहतरीन इंसान है, क्योंकि उसने कभी भी सारे समुदाय को एक जैसा देखा है। मेरे में तो काफी पहले उत्साह है, खुशी है और माहौल बन चुका है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उससे कम्युनिटी एकजुट होके प्रिपरेशंस में लगी है। लोगों ने अपना दिल दिया है इस बात को कि पहली बार प्रधानमंत्री ब्रुनेई में आ रहे हैं। और एक हमें इस विजिट से ये है कि ब्रुनेई और इंडिया के जो रिलेशन है वो और फर्दर स्ट्रॉन्गर होंगे, जैसे 40 साल स्ट्रॉन्ग और ज्यादा फर्दर स्ट्रॉन्ग होंगे। और देखा जाए तो जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं वहां हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करके आए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा करेंगे। इस मस्जिद से जुड़ी जानकारियां अब आपके सामने, क्योंकि सैफुद्दीन मस्जिद के बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद ब्रुनेई की शाही मस्जिद है और ब्रुनेई के सुल्तान ने मस्जिद का निर्माण कराया। साल 1958 में पूरी तरह ये बनकर तैयार हुई। दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद में ये शुमार है। ब्रुनेई नदी के तट पर एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है। और आपको बता दें, ब्रुनेई में ही प्रधानमंत्री मोदी उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे, जो इस यात्रा का एक विशेष पहलू है। पीएम मोदी पहले भी मस्जिदों का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की शेख जायद मस्जिद, ओमान की सुल्तान काबूस मस्जिद, सिंगापुर की शुलिया मस्जिद और इंडोनेशिया की इस्तिक्लाल मस्जिद का भी दौरा किया था, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा उनकी इसी परंपरा का
हिस्सा है। मनीष झा मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आपने दी है। उन तस्वीरों का इंतजार भी कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा और पीएम की ब्रुनेई में मौजूदगी का मतलब समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए, करीब 14,000 भारतीय ब्रुनेई में रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर डॉक्टर और शिक्षक हैं वहाँ पर। लेकिन ब्रुनेई की जो आप जियोपॉलिटिकल महत्व देखेंगे तो उनकी लोकेशन को देखिए, और लोकेशन वाकई में बेहद खास है। आपने बताया कि साउथ चाइना सी के साथ कैसे इनकी सीमा लगती है, आसियान में भारत का पार्टनर रहा है और इंडो पैसिफिक में इसकी एक खास लोकेशन है, और इसलिए भारत के लिए डिफेंस के हिसाब से, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से ये बेहद खास है। न केवल इसके लिए बल्कि स्पेस प्रोग्राम में भी, क्योंकि ब्रुनेई में भारत का एक स्पेस सेंटर है जहां से कि हम सैटेलाइट की ट्रैकिंग मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो वो भी एक खास बात है। लेकिन सबसे अहम बात आप ये देखिए कि आश्चर्यजनक है कि बीते 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा नहीं किया था, जबकि ब्रुनेई के सुल्तान ने 1992 में, फिर 2008 में, फिर 2012 में, फिर 2018 में इंडिया विजिट भी किया था। और सबसे अहम बात यह होने वाली है कि अगर आप इंडो पैसिफिक में भारत की जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसको अगर देखते हैं तो ब्रुनेई एक खास रोल निभा सकता है, और इसलिए बीते कुछ सालों में इंडियन नेवी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ब्रुनेई के साथ काफ़ी इंगेजमेंट को बढ़ाया है, जो आने वाले समय में डिफेंस कॉर्पोरेशन के तौर पर और अधिक बढ़ने वाला है। लेकिन इस दौरे के तहत प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से एक्सपोज पर शेयर किया गया है, शेयर की गई है इन्फॉर्मेशन, उसके जरिए ये समझना जरूरी है कि आखिर इस दोस्ती को देखते हुए चीन को क्या मैसेज आएगा। देखिए, चीन को सबसे बड़ा मैसेज तो यही जा रहा है कि जो साउथ चाइना सी के पास अहम पार्टनर हैं वो सब भारत के आसियान देशों के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है, वैसे भी प्रधानमंत्री के इस दौरे का एक अहम पड़ाव होने वाला था जब वो आसियान सम्मेलन में जाते भाग लेने, लेकिन थाईलैंड में चूंकि वो सम्मेलन पोस्टपोन करना पड़ा वहाँ के आंतरिक वजह की वजह से, उसके बाद जब ये ब्रुनेई जा रहे हैं, ब्रुनेई आसियान का मेंबर है, ब्रुनेई और भारत के बीच में जो डिफेंस कॉर्पोरेशन हुआ है उसकी वजह से जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें काफी इंगेजमेंट बढ़ा है, और इस वजह से चीन के खिलाफ जो एक गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है आसियान देशों का, उसमें ब्रुनेई की एक खास भूमिका होगी, और भारत इस बात को समझ रहा है और इसीलिए ब्रुनेई के साथ उस तरह के इंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। पूरा कार्यक्रम आगे पीएम का, मनीष? बिल्कुल, देखिए, आज का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री कुछ ही देर के बाद ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी में पहुंचेंगे, और उसके बाद वो इंडियन कम्युनिटी के लोग से मिलेंगे, फिर उनका ओमार अली सैफुद्दीन मस्जिद में भी मिलने जाने का कार्यक्रम है, और इसके अलावा जो ब्रुनेई की रॉयल फैमिली है, जो सुल्तान और दूसरे और लोग हैं, उनके साथ मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी होना है आज, और उसके बाद कल फिर प्रधानमंत्री वहां से सिंगापुर रवाना हो जाएंगे। चलिए, इस बारे में आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका।